नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 11 सितारों से आगे को पढ़ेंगे। यह पाठ समास पर आधारित है और इस पाठ में हम तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों व उनके विग्रह को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। विश्वविद्यालय, विश्व का विद्यालय। आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लिखाई। भाई बहनों, भाई और बहनों। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। अब ये खंड का जो ये हमने पढ़ा है, ये क्या है? खंड का। ये जो शब्द हैं ये क्या है? समस्त पद हैं, ठीक है। और खंड ख जो ये वाले हैं, ये समस्त पद का विग्रह है, विग्रह किया गया इनका, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आगे। समस्त पद क्या होता है? 2 शब्दों के मेल से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं, ठीक है। 2 शब्दों के मेल से, जोड़ से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? समस्त पद। और समस्त पद बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। शब्दों को अलग करके लिखना, अलग करके लिखना वो क्या होता है? समस्त पद का विग्रह होता है। जैसे हमने पुस्तकालय को, ये जितने भी शब्द हैं, पुस्तकालय को हमने विग्रह किया तो क्या बन गया? पुस्तक का आलय, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? विग्रह। और समस्त पद में प्रयुक्त पहला शब्द क्या होता है? वो पूर्व पद होता है। पहला शब्द क्या होता है? पूर्व पद। और जो दूसरा शब्द होता है वो क्या होता है? उत्तर पद कहलाता है, ठीक है। अब समास के 6 भेद हैं, ठीक है। समास के बारे में हमने पढ़ा कि समास क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। और समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुब्री। इस पाठ में हम तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व के विषय में पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। तुलसी कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसी द्वारा कृत में कारक की विभक्ति का लोप है। तुलसी द्वारा कृत में कारक की विभक्ति का लोप है, मतलब कि ये जो शब्द है ये कारक शब्द है और तुलसी कृत में इसका लोप है, ठीक है। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद क्या होता है? वो प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? वो गौण होता है। कहने का मतलब है जो उत्तर पद होता है ना, वो विशेष्य होता है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और पूर्व पद क्या होता है? वो विशेषण होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। रसोई के लिए घर, ठीक है। रसोई के लिए घर। अब यहाँ पे घर क्या है? वो है विशेष्य, यानी घर की विशेषता बताई जा रही है। और रसोई के लिए क्या है? विशेषण है, ठीक है। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए, ठीक है। समस्त पद क्या होते हैं? जो अभी हमने पीछे पढ़ा। परलोक गमन, ठीक है। परलोक गमन का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? परलोक को गमन। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत या स्वर्ग को गया हुआ। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। अब हमें विग्रह दिया गया है, हमें उसका समस्त पद करना है, ठीक है। तो भय से भीत का क्या होगा? भयभीत। हस्त से लिखित क्या बनेगा? समस्त पद हस्तलिखित। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम। धर्म से भ्रष्ट का धर्म भ्रष्ट। रोग से मुक्त,
रोग मुक्त। अब प्रश्न 5 देखिए, सज्जन सुख दुख हानि लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते हैं। अब यहाँ पर सुख दुख हानि लाभ में दोनों पदों की प्रधानता है। दोनों पद क्या है, वो प्रधान है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और का प्रयोग होता है। ठीक है, जब हम विग्रह करते हैं इनका, तो ये जो योजक चिन्ह लगा है ना बीच में, हानि लाभ के सुख दुख के, तो इसके स्थान पर विग्रह जब करते हैं तो क्या लगता है, और का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं उदाहरण के द्वारा। अब हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ रहे हैं। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। समस्त पद क्या है, अन्न जल, तो विग्रह क्या बन गया उसका, अन्न और जल। ठीक है, इसकी पहचान द्वंद्व की आप कैसे कर सकते हैं, इनमें क्या होगा, जो दोनों शब्द हैं वो उनका दोनों की प्रधानता होगी और इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। देश विदेश, तो इसका क्या होगा, देश और विदेश। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आटा दाल, आटा और दाल। अब नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद करना है हमने। ठीक है, अब हमें विग्रह दिया गया है, उसका हमें समस्त पद करना है। सुख और दुख, सुख और दुख, इसका क्या हो जाएगा विग्रह, सुख दुख, बस योजक चिन्ह लग जाएगा और के स्थान पर। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। भूख और प्यास, भूख प्यास। ठीक है, यश और अपयश, यश अपयश। रुपया और पैसा, रुपया पैसा। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। अब अगला प्रश्न देखें। यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण मैं चौराहा बहुत कठिनाई से पार कर सका, कठिनाई से पार कर सका। अब चौराहा, ये जो शब्द आया है चौराहा, चार राहों का समूह। चौराहा किसे कहते हैं हम, जहां से चार राहें जाती हो, है ना, वो क्या होता है, चौराहा होता है। में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, पहला पद क्या है, संख्यावाची विशेषण है। अब देखिए, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहां क्या होगा, द्विगु समास होगा। अभी हमने तत्पुरुष समास पढ़ा, उसके बाद हमने द्वंद्व समास पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विगु। ठीक है, इसकी पहचान भी आप कैसे कर सकते हैं, इसमें जो पहला पद क्या है वो क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक है, अब उदाहरण के द्वारा देखते हैं। नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। अब हमें समस्त पद दिया गया है, उसका विग्रह करना है। चौमासा, तिरंगा, नवग्रह, दोपहर, त्रिलोक। ठीक है, तो चौमासा का क्या होगा, चार मासों का समूह या समाहार कह सकते हैं। ठीक है, तिरंगा, तीन रंगों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। अब प्रश्न 10 है, नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। अब हमें विग्रह दिया गया है और हमें उसका क्या करना है, समस्त पद करना है। जैसे 5 वटों का समाहार, उसका क्या होगा, पंचवटी, 5 से पंच। ठीक है, 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र। नवरत्नों का समाहार या समूह, नवरत्न। 700 दोहों का समाहार, 700 दोहों यानी 700। 3 वेणियों का समाहार। ठीक है, का आएगा यहाँ पर, तो त्रिवेणी। अब अगला प्रश्न है, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। संधि वाला टॉपिक जो है हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है, आप वीडियो देख लें ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए।
अब सब जमा अधीन क्या बनेगा उसका? स्वाधीन। छात्र जमा आवास, छात्रावास। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। अति जमा अंत, अत्यंत। वार्षिक जमा उत्सव, वार्षिकोत्सव। ठीक है, वार्षिकोत्सव। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 12। नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब हमें संधि दी गई है, हमें उसका विच्छेद करना है। जैसे वेदांत का क्या बनेगा? वेद जमा अंत। प्रतीक्षा, प्रति जमा इच्छा, इच्छा। ठीक है, प्रति जमा इच्छा, इच्छा। धर्मात्मा, धर्म जमा आत्मा। परोपकार का, पर जमा उपकार। स्वागत का, सु जमा आगत। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब हमें विराम चिन्ह लगाना है। पहला देखिए, मैंने आदर पूर्वक पूछा। अब प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो पूछा के बाद थोड़ा अल्प विराम आएगा, यानी कोमा। फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। देवी क्या आज्ञा है? क्या प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्न सूचक चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। फिर अगले में देखिए, सभी नारे लगाने लगे। अब यहाँ पर क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा। फिर एकल उद्धरण चिन्ह शुरू, महात्मा गांधी की जय। फिर यहाँ पर वाक्य खत्म है तो पूर्ण विराम और एकल उद्धरण चिन्ह को हम बंद कर देंगे। अगले में देखिए, जाओ इन्हें इनका घर दिखा दो। जाओ के बाद थोड़ा सा हम ठहरे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? अल्प विराम। इन्हें इनका घर दिखा दो, वाक्य खत्म तो पूर्ण विराम। अगला देखें, नेताजी ने कहा। यहाँ पर कथन कहा जा रहा है तो अल्प विराम, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, तुम मुझे खून दो। फिर यहाँ पर थोड़ा ठहरे हैं हम, कोमा आएगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। अगला देखिए, वह योग्य, सुशील, मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है। अब वह योग्य, सुशील, ये उसके गुण बताए जा रहे हैं, तो जहाँ पर एक साथ कई गुण आ जाए तो वहाँ पर कोमा लगता है। ठीक है, योग्य के बाद कोमा, फिर सुशील के बाद कोमा। मिलनसार है परंतु थोड़ा सनकी है, वाक्य खत्म, तो यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं हमें। ठीक है, सूर्य का क्या बनेगा? रवि, सूरज। चंद्र का चांद, चंद्रमा। पृथ्वी का धरा, धरती। संसार का जग, जगत। आग का अग्नि, ज्वाला। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। ठीक है, क्या है मुहावरा? एड़ी चोटी का जोर लगाना। तो वाक्य क्या बनेगा? कक्षा में प्रथम आने के लिए राम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और अर्थ क्या है इसका? बहुत मेहनत करना। कि कक्षा में प्रथम आने के लिए राम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, यानी बहुत मेहनत की है। सिर आंखों पर बिठाना, बहुत सम्मान देना। अर्थ क्या है? बहुत सम्मान देना। और वाक्य, श्री कृष्ण ने सुदामा को सिर आंखों पर बिठाया। जब वो सुदामा जी कृष्ण जी के घर गए थे तो सुदामा जी को कृष्ण जी ने अपने सिर आंखों पर बिठाया, यानी उनका बहुत सम्मान किया। होश उड़ना, अर्थ क्या है इसका? आश्चर्यचकित होना, हैरान हो जाना। ठीक है, और वाक्य क्या बनेगा? शेर को सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। अगला देखिए, कानो कान खबर ना होना। अर्थ क्या है? किसी को भेद का पता ना चलना। वाक्य क्या बनेगा? कल रात हमारे पड़ोस में चोरी हो गई लेकिन हमें कानो कान खबर नहीं हुई। अगला देखिए मुहावरा, रंगे हाथ पकड़ना। अर्थ क्या है इसका?
गलत काम या अपराध करते हुए पकड़ना। पुलिस ने चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया। अगला प्रश्न, कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से रिक्त स्थान भरिए। ये कोष्टक में हमें क्रिया शब्द दिए गए हैं, अब हमें इनके सही रूप से वाक्य को पूरा करना है, खाली स्थान को भरना है। नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदी, खरीदना से खरीदी। इस मैच में भारत अवश्य जीतना का जीतेगा। वह अपने देश जाएगा, जाना से जाएगा। तुमने इस विषय में क्या सोचा, सोचना से सोचा। शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होना से होंगी। अगला प्रश्न है, आओ लिखें। आपका नाम आशा या महेश है, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो आशा, अगर लड़के हो तो महेश। आप मसूरी के छात्रावास में रहती हैं या रहते हैं। आप अपने पिताजी को नई पुस्तकों को खरीदने के लिए 1000 रुपये मंगवाने के लिए पत्र लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? छात्रावास, DAV मसूरी, दिनांक जो भी डेट हो उस दिन, आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, ठीक है। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी वहाँ सकुशल होंगे। पत्र लिखने का कारण यह है कि मुझे कुछ नई पुस्तकें खरीदनी है ताकि मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छे प्रकाशकों की पाठ्य संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तकें खरीदने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुझे 1000 रुपये की जरूरत है। इन पुस्तकों से मुझे परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे इस महीने अतिरिक्त 1000 रुपये भेजें। अतिरिक्त का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि जो भी जितने भी पैसे वो उसके खर्चे के लिए भेजते हैं, आपके खर्चे के लिए, जैसे अगर 2000 भेजते हैं या 5000 भेजते हैं, उसके अतिरिक्त 1000 रुपये इस महीने एक्स्ट्रा भेजे ताकि पुस्तकें आप खरीद सकें, ठीक है। ताकि मैं नई पुस्तकें खरीद सकूं। दादा दादी एवं माता जी को मेरा सादर प्रणाम। आपकी पुत्री आशा। तो ये था पाठ 11 सितारों से आगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।